हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर। और आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। और इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज धूम धड़ाके से खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो मेन गोल उद्देश्य होगा वो होगा कि हम क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत अच्छे से समझ लें और क्वेश्चन नंबर 7 को भी बहुत अच्छे से जान लें। चलो शुरू करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए ये रहा, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या आपके मोबाइल की स्क्रीन पर या लैपटॉप की स्क्रीन पर, लेकिन मेरे तो स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर है। चलिए, तो बोल रहा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 या 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। यही बोल रहा है? हाँ ठीक है। तो अगर हमें कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन याद है तो हम यह समझ सकते हैं कि यह कंपोजिट नंबर क्यों होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको अगर याद हो तो हमने कहा था कि कंपोजिट नंबर वह नंबर कहलाते हैं जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर उनके पास केवल 2 फैक्टर होंगे तो वह प्राइम नंबर कहलाते हैं। यह तो सबको पता ही है। मान लीजिए मैंने कहा 18, तो 18 किन किन नंबर से डिविजिबल है? 18 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 4 से नहीं है, 6 से डिविजिबल है, 7 8 9 से डिविजिबल है और फिर 18 से भी तो डिविजिबल है। तो जिन नंबरों के कितने फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? वह नंबर कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। इन द सेंस वी कैन से दैट कि 18 जो हमारे पास आया है वो एक कंपोजिट नंबर होगा। तो अब वो अगले क्वेश्चन में यही आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि ये जो नंबर मिलेगा हमको, ये कंपोजिट नंबर होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं बहुत इजीली। देखो समझो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 7 into 11 into 13 plus 13। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा ये पूरा, इसके अंदर ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 13 से ऐड करेंगे तो एक नंबर हमको मिलेगा। इसका ऐसे भी समझ सकते हैं कि a इंटू बी इंटू सी प्लस हमारे पास आ गया b, कुछ इस तरह से। b क्योंकि 13 है ना, चलो c ले लेते हैं इसको, ये c है, ठीक है। तो अब इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उल्टा कर देते हैं, यानी कॉमन निकाल लेते हैं। यानी c कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा a इंटू बी प्लस 1, कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहीं पर हमको इस सवाल में ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। बहुत बढ़िया। इन दोनों में से कॉमन क्या होगा? सर 13 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 7 इंटू 11 प्लस 1। बहुत शानदार। 7 इंटू 11 क्या बनेगा? 7 इंटू 11 बनेगा 77 और ये आ जाएगा प्लस 1 और ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 77 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 78। अब एक बात ध्यान देने वाली यह है कि इन दोनों के प्रोडक्ट से जो नंबर मिलेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। अब ध्यान से देखो कि इन दोनों के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, कितने फैक्टर मिल जाएंगे। देखो कैसे, जैसे एक तो 1 तो है ही और जो नंबर मिलेगा वो तो है ही, यानी ये 2 से भी डिविजिबल होगा, ये 13 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कितने फैक्टर्स निकल जाएंगे? इसके बहुत सारे फैक्टर्स निकल जाएंगे, यानी 2 से ज्यादा निकल जाएंगे। और जब किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर निकल जाए तो वह नंबर प्राइम नंबर नहीं, वो कंपोजिट नंबर होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? जी हां, समझ में आ गई होगी। नहीं आई? कमेंट कर दो। आ गई? कमेंट कर दो। और जिन्होंने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो पीछे वाले लेक्चर्स भी देख के आए, और ताकि उनको बहुत खूबसूरती से ये लेक्चर समझ में आए। चलिए, कंपोजिट के बाद दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। अब इसमें भी वही है, 5 कॉमन निकाल लो, बाकी 7 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, मल्टीप्लाई करोगे 4 से, मल्टीप्लाई करोगे 3 से, मल्टीप्लाई करोगे 2 से, मल्टीप्लाई करोगे 1 से, बचेगा क्या? हलवा 1। ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देना 1 से। तो इसका मतलब इस नंबर के भी एक फैक्टर निकलेगा जो कि वो एक नंबर होगा फलाना, और इसका 1 तो फैक्टर होगा ही उस पूरे पर्टिकुलर 1, और 5 भी एक फैक्टर होगा। यानी यहीं दिख गए मुझे 3 फैक्टर, और 3 फैक्टर मतलब मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर मतलब ये क्या होगा? कंपोजिट। बहुत बढ़िया। अब आप बोले सर आलस कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन करने में। हाँ जी, कर लेते हैं आलस।
3 2 जा 6, 6 6 जा 36 और 36 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 144 आएगा मेरे ख्याल से। 36 मल्टीप्लाइड बाय 4, 6 4 जा 24, कैरी ओवर 2 3 12, 144। तो 144 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नंबर मिलेगा, वो उसका खुद का एक फैक्टर होगा। एक फैक्टर 5 मिल गया, एक फैक्टर 1 मिल गया, खूबसूरती से मजा आ गया धूम धड़ाके से। मतलब जो भी ये नंबर हमको मिलेगा उसका भी एक फैक्टर, वो खुद एक फैक्टर होगा। 5 तो हमको मिल गया एक फैक्टर, और इसका साथ एक 1 तो होगा ही। यानी कितने फैक्टर मिनिमम हमको मिल गए? 3 मिल गए, 2 से ज्यादा चाहिए थे कंपोजिट प्रूफ करने के लिए। हो गया प्रूफ। बहुत शानदार, समझ में आ गया। एक नंबर आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मेरे ख्याल से कुछ आरडी शर्मा के क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे आपको, तो आपको घबराने का नहीं है, घबराने का नहीं है। ये कोई शानदार क्वेश्चन है एकदम। चलो देखो, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7। अब आप बोलोगे सर 1.1 हमारी किताब में तो दिख ही नहीं रही। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास जो किताब है वो होगी ओल्ड, और मैं जो सीरीज लेके आ रहा हूं एनसीईआरटी जो नई एडिशन 2023 में आई है, ठीक है, उसमें सारे जितने भी डिलीटेड चैप्टर में से जितने भी टॉपिक्स थे ना, वो सब अब हटा दिए गए हैं। अब हमारे पास एक फ्रेश बुक पतली सी दुबली सी जिम करते हुए आई है, और वो किताब हमारे सामने आ गई है, प्रस्तुत हो गई है। ठीक है, चलो देखते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ। तो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। तो सर्कुलर पाथ है मतलब ये समझ लो कि हमारे पास कुछ इस तरह का हमारे पास सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है, बहुत शानदार, ये हमारे पास सर्कुलर पाथ आ गया। ठीक है, अब इसमें 2 बच्चे हैं, एक का नाम सोनिया है और एक का नाम रवि है। ये रवि और सोनिया एक सर्कुलर पाथ में राउंड ले रहे हैं। तो मान लो ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहां से इन्होंने सर्कुलर पाथ से ऐसे राउंड लेना शुरू किया। दोनों ने एक साथ लिया राउंड, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ये बोल रहा है कि सोनिया जो है वो 18 मिनट में एक राउंड, एक चक्कर कंप्लीट करती है, मतलब उसकी स्पीड कुछ है। अब ये डिस्टेंस नहीं दिया कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, कोई बात नहीं। कौन कुछ क्या पूछ के आ रहा है वो समझना इंपॉर्टेंट है। और 12 मिनट में रवि करता है। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई कि स्पीड जो रवि की है ना वो ज्यादा है, क्योंकि उसका समय जो है वो कम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो दोनों का बराबर है, यानी टाइम जिसको कम लग रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। बहुत शानदार। सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम टाइम, एट द सेम पॉइंट, एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। बहुत शानदार। उन्होंने एक चीज बोल दी कि इस सर्कल के अंदर यहां से उन्होंने स्टार्ट किया, मैंने एक पॉइंट बना दिया, सेम टाइम पे स्टार्ट किया, इसने भी इसी डायरेक्शन में, इसने भी इसी डायरेक्शन में, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में शुरू हुए। बहुत बढ़िया। जब शुरू हुए तो उन्होंने कहा कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट, वो ये कह रहा है कि कितने मिनट बाद वह दोनों मिलेंगे अगेन। ठीक है, मान लेते हैं मिलेंगे आगे। एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट पर वो दोबारा कितनी देर बाद, स्टार्ट होने के दोबारा कितनी देर बाद मिलेंगे, ये सवाल है। क्या आपको सवाल पाले में आ गया, यानी पल्ले पड़ गया? बहुत शानदार। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले रवि को दौड़ा लेते हैं। तो रवि ने ये 12 मिनट में चक्कर पूरा कर लिया। अब ये बात समझ लेना कि ये दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं। तो जब ये 12 मिनट में ये यहां होगा तो हमारी सोनिया जी जो है वो 12 मिनट में कहीं यहां होंगी, इस पॉइंट पर। ध्यान से देखिए कि सोनिया जी यहां चल रही हैं। अच्छा, कलर चेंज कर लो सोनिया जी का, चलो रेड कलर कर लेते हैं। तो सोनिया जी यहां आई और वो 12 मिनट के बाद इसी जगह पर पहुंच पाई। रवि भाई ने तो हमारा पूरा माहौल कवर कर लिया, एक कंप्लीट चक्कर ले लिया। जब रवि आगे बढ़ रहा होगा तो सोनिया जी भी आगे बढ़ रही होंगी, इस तरह से। बोलो हाँ या ना? जब रवि आगे बढ़ रहा होगा तो सोनिया जी भी आगे बढ़ रही होंगी। तो सपोज रवि ने दूसरा चक्कर ले लिया होगा। इसका मतलब एक चीज समझ में आई कि जो दोनों के मिलने का वापस से जो समय होगा वो इन दोनों से कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो ऐसे सवालों के लिए जब 2 नंबर हो या 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, हमारा आंसर की प्रोबेबिलिटी या हमारे आंसर की पॉसिबिलिटी उससे ज्यादा की आए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब इसी डायरेक्शन में वो भी बढ़ रहा है और इसी डायरेक्शन में वो भी बढ़ रहा है। अगर होता कि ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो दोनों को 12 और 18 से कम समय लगता मिलने में। वो स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाता। अभी हमें यहां पर कॉन्सेप्ट ये समझना है कि वो इसी पॉइंट पर वापस कितनी देर बाद मिलेंगे। ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो कॉन्सेप्ट इस तरह से है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। जब भी आपको ऐसा लगे कि भैया यहां पर 12, यहां पर 18 और जो पूछा जा रहा है
उसमें मेरा 18 और 12 से ज्यादा आंसर आएगा, तो यहां पर आप फंडा लगाएंगे एलसीएम का। कौन सा फंडा लगाएंगे आप? एलसीएम का फंडा लगाएंगे। बहुत बढ़िया, मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना है वो सुनो। और हाँ, एक चीज और, ये दोनों एक ही समय पर शुरू हुए, मतलब दोनों के लिए घड़ी सेम है। अगर मेरी घड़ी में टाइम 0 हो रहा है तो 18 मिनट बाद हमारा रवि कुछ आगे निकल गया होगा और वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आए होंगे। फिर अगले 18 मिनट बाद फिर रवि और आगे बढ़ गया होगा और ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आए होंगे। मतलब यहां पर सीन ये है कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहां पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसको हिट एंड ट्रायल से भी समझ सकते हो आप कि भैया घड़ी में शुरू करो, पहले मिनट, दूसरे मिनट, अगले 18 मिनट के बाद रवि कहां होगा और हमारे ये सोनिया जी कहां होंगी, क्योंकि दोनों में बड़ा नंबर ये है। तो 18 के बाद ये कंप्लीट करेगा तो ये 12 में ही कंप्लीट कर लेगी, 12 में ही कंप्लीट कर लेगा। समझ में आ गया? तो एलसीएम निकालना। एलसीएम कितना होगा? 18 और 12 का एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैं सिखा चुका हूं इसके पहले वाले चैप्टरों में। तो कितना होगा? पहले 12 के और 18 के हमको क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। बहुत शानदार। इसके बाद 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। बहुत बढ़िया। दोनों में अब देखो क्या एलसीएम निकालना है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन है? एक तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 ले लो। इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, तो 3 ले लो। अब हमें क्या लेनी है? एलसीएम के लिए क्या लेना है? हाईएस्ट पावर लेनी है। तो इसमें 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो 1 और 2 यानी 2। और इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर कितनी है? 2, तो इसमें लेना पड़ेगा 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, और 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 9। 9 4 जा 36। आंसर आएगा 36 मिनट बाद दोनों वापस उसी पॉइंट पर जहां से स्टार्ट हुए थे वहां मिल जाएंगे। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब इसको फील करने वाली बात है, समझते। हमारी घड़ी में 36 मिनट वाला सेटअप कर लेंगे। अब देखो कैसे कैसे समझो। मान लो हमारे पास ये वो सर्कुलर पाथ है। अब यहां पर रवि भाई खड़े हुए हैं और यहीं पर सोनिया भी खड़ी है। दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये आगे निकल जाएगा रवि, और सोनिया पीछे रह जाएगी। तो 12 मिनट बाद ये यहां होगा, मतलब ये वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगा, और 12वें मिनट में यहां ये कहीं होगी। फिर ये 18 मिनट में यहां कहीं होगा, तो सोनिया वापस इसी पॉइंट पे आएगी। फिर ये अगले 12 मिनट में ये कंप्लीट, मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों की क्या करना है? अब सुनो, अब 36 मिनट बाद वापस अगर ये मिलेंगे तो इसका मतलब 12 प्लस 12 प्लस 12 कितने हो गए? 12 प्लस 12 प्लस 12 36, यानी 3 राउंड कंप्लीट कर चुके होंगे राहुल जी। कितने राउंड कंप्लीट हो जाएंगे 36 मिनट में? भाई 12 मिनट में 1 राउंड, तो कितने राउंड? 3 राउंड ले लेगा। ठीक है। और इसी 36 मिनट में हमारी देवी जी सोनिया जी कितने राउंड ले लेंगी? 2 राउंड ले लेंगी। यानी जैसे ही रवि का तीसरा राउंड खत्म होगा, वैसे ही सोनिया का दूसरा राउंड खत्म होगा और ये वापस इसी पॉइंट पर आके मिल जाएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आप इस तरह का दिमाग लगा के एलसीएम निकाल सकते हैं और आंसर बहुत खूबसूरती से समझ भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं उसका। ठीक है, समझ में आ गया? छप गया दिमाग में? अगर दिमाग में छप गया तो कॉपी में भी छाप लो।